जय हिंद सभी भाइयों को। यूपी पुलिस के मैं टॉप से टॉप क्वेश्चन लाया हूँ सिलेक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे रीजनिंग के अंदर, यानी सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन, यानी जो पेपर के अंदर छपे होंगे या आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार आपके पेपर में छपे हुए थे और आगे छप भी सकते हैं। इसमें जैसा आप देख सकते हो यूपीएससी में, एसआई में पूछे गए हैं। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आया है और बढ़िया लगे तो एक बार वीडियो को इसके साथ लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक, स्नातक और टेनिस खिलाड़ी, इनका हमसे संबंध पूछा है। तो किस तरह से बताएंगे संबंध? देखो शिक्षक स्नातक यानी ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, कोई स्वाभाविक नहीं है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनका कोई संभावना नहीं बनती है। हाँ, अपन टेनिस खिलाड़ी ग्रेजुएशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका कौन सा डायग्राम बनेगा? अगर आप इसे मांगते हो, क्या मानोगे? स्नातक। ठीक है, तो इसे मान सकते हो आप टेनिस खिलाड़ी। एक मिनट, क्या मानोगे? टेनिस खिलाड़ी। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आप सी की ओर जाओगे। फिर अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर लेके जाऊं आपको, तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया और अच्छा क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। अगर मैं इसकी किस तरह से इस क्वेश्चन को करें कि ए एल पी आई एन ई से हमें 171, यानी मेरे को लगता नहीं इसकी प्लस वैल्यू से मैं ये आ सकते हैं। पर अगर मैं देख लूँ तो ए की प्लस वैल्यू होती है 1, ठीक है, एल की हो जाएगी 12, पी की हो जाएगी अपनी कितनी, 16, ठीक है, और आई की हो जाएगी 9, एन की हो जाएगी 14 और ई की हो जाएगी 5। ये होती है, क्या होती है, इनकी प्लस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इनको मैं जोड़ लूं तो ये टोटल हो जाएगी 57। तो 57 से इसका कोई संबंध नहीं हो रहा है। पर अगर मैं 57 को इंटू 3 कर दूं तो मेरा जरूर 171 आ सकता है। ठीक है, अगर इससे 171 मेरा आता है तो फिर देख लूँ मैं, अगर आगे वाले में चेक कर लें तो आपको पता है कि आपको दिया हुआ है एस की प्लस वैल्यू आपको पता है 19 होती है। इसके बाद पी की आप जानते हो 16 होती है, आर की आपको पता है 18 होगी, आई की 9 होगी, ठीक है, एन की 14 होगी और जी की 7 होगी। क्या यही पहले प्लस वैल्यू इसकी हो रही है? आपको कि बिल्कुल हो रही है। ये टोटल कितना होता है? 83 हो जाता है। अगर ये 83 हो रहा है तो फिर ये तो अपने ऐसा कैसा आ रहा है, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा क्या हुआ है हमें ये बताना है। तो क्या इसको मैं इंटू 1 करूँ तो ये हो सकता है, फिर इसमें इंटू 3 कैसे आ रहे हैं? तो आप कहोगे इसमें मैं ओवल्स चेक करूँगा। एक तो ये रहा ए, इसके बाद आई और ई, यानी 3 ओवल्स इसमें होते हैं, इसी कारण इसको इंटू 3 किया है। ठीक है, अगर ये है तो फिर आप देखो कि आपको इसमें ओवल्स हम देखेंगे सिर्फ एक दिया हुआ, यानी आई दिया हुआ, इसलिए हमने इंटू 1 किया, यानी ओवल्स के हिसाब से हमने इसने इंटू किया है। अगर हमें दिया हुआ है सी तो हमें इसकी प्लस वैल्यू देख लेनी है पहले। तो आपको पता है सी कितने पे आता है? 3 पे आ जाएगा। इसके बाद ए 1 पे आ जाएगा, पी कितने पे आएगा? 16 पे आ जाएगा, ठीक है, टी कितने पे आएगा? तो आप कहोगे कि टी हमेशा 20 पर आता है। कितने पे आता है? 20 पर टी आ जाएगा और ए 1 पर आ जाएगा और एल 12 पे आ जाएगा। अगर इनको मैं जोड़ूं तो ये हो जाते हैं 62। ठीक है, 62। इसमें मेरे को ओवल्स चेक करने हैं, ए 1 2 ओवल्स ही इसमें क्या हुआ, इसमें ओवल्स 2 ही कैसे आ रहे हैं? ठीक है, इसमें एक संख्या गायब थी शायद मेरे यहाँ हिसाब से, वो थी इस पी के बाद यहाँ पर आई था। ठीक है, इस पी के बाद यहाँ पर आई था। और नहीं हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं है तो इंटू आप 2 ही कर दो, इसे इंटू 2 कर दो, 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी ऑप्शन नंबर अपनी बी की ओर हम बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़िए, ये श्रृंखला का अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको मेरे हिसाब से। तो फिर इसे देखो आप,
अगर इन दोनों का अंतर देखूँ मैं तो मेरे को पाया गया कि 11 का अंतर है, इन दोनों का 13 का अंतर है, इन दोनों का 17 का अंतर है, यानी सीरीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो फिर आगे 17 के बाद क्या आ जाएगा, ये आपको करना है। तो आप बता दो 17 के बाद 19 हो जाएगा। अगर 19 होगा तो 80 प्लस में अगर 19 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 90, यानी 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर आप बढ़ जाओगे, बिल्कुल आपका सही सीरीज में हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन आप ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, जैसा है वैसी आकृति आपको इसमें बतानी है। इस टाइप की आकृति इनमें से किस में निहित है। तो अगर मैं देखूँ इसको, ये यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, यानी यहाँ तक तो बराबर है, इसके बाद ये यहाँ पर आ रहा है और आगे जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, यानी ये प्लस तो इसमें बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, प्लस में बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो रहा है। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद इसमें नीचे जा रहा है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, इसलिए ये कटेगा। फिर अगर ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाएंगे तो यहाँ से ये आ रहा है, यानी नीचे कोई नहीं आ रहा है, इसलिए कट जाएगा। फिर देखो आप, फिर ऑप्शन नंबर आप 4 की ओर जाओगे, यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ प्लस का निशान बन भी रहा है पर इधर आगे नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ही बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, चलो फिर देखो एक और क्वेश्चन है। ऐसे आपसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं क्लियर सारे करवा देता हूँ। ये देखो एक कागज़ है, काटने का तरीका दिखाया गया है आपको। ऐसी आकृति चुने जो कि कागज़ को खोलने पर क्या है, खुलने पर वह सबसे अधिक मिलती जुलती होगी, यानी उससे खोलने पर अधिक मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर इस कागज़ को अगर मैं इस साइड, यानी आप देखो अगर मैं इस कागज़ को इस साइड खोलता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो प्लस वैल्यू है ना, यह आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए तो पूरा नीचे चला गया, काट दो। बी में बिल्कुल दी हुई है, सी में भी दे रखी है और डी में भी ऐसी दे रखी है, यानी इसमें कोई हमारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए करता है। फिर इसको मैं ऐसे खोलूँगा तो ये वाला सिरा इधर आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें देखो आप, ये इसने इधर घुमा दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ से करता है। 2 नंबर वाला बिल्कुल अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये ऐसा आएगा तो इसमें देखो आप, इसने इस आकृति का मुंह इधर लेके चला गया। अगर ये ऐसा है, इसका विपरीत ऐसा होना चाहिए था, ना कि इस तरह आना चाहिए। जिस तरह आपको पता है ये दोनों दे रखे ना, उसी प्रकार ये भी होना चाहिए था, यानी ये भी हमारा गलत होता है। ऑप्शन नंबर हम 2 की ओर बढ़ जाते, जो कि हमारा एकदम सही हो जाता है। चलो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। अब आप बताओगे कैसे कि इनका क्या अंतर हो रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन सही हो सके, हमें ये देखना है। अगर इनका अंतर ले लें तो अंतर कितना है, अगर अंतर देखिए हम तो इसका 27 का अंतर आ रहा है, सॉरी ज़्यादा आ रहा है अंतर इसमें, तो ये अंतर से नहीं बैठेगा, अंतर से कोई क्वेश्चन बैठ नहीं रहा है। तो फिर मैं दूसरा दिमाग लगाऊं, अगर मैं इसको स्क्वायर में घन में देखूं, किसमें, घन में, तो घन में देखूं तो अगर इसके पास में कोई घन है तो वो है 6 का। 6 का घन कितना होता है, आप कहोगे 216, और अगर 216 में मैं क्या करता हूँ 7 प्लस कर दूँ, क्या करूँ 216 में 7 को प्लस कर दो अगर, तो क्या ये तरीका मेरा बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ रहा है। तो फिर इसमें क्या करें, इसके किसके पास में ये घन है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा, अगर मैं मान लूँ कि 8 का, ठीक है, किसका ले सकता हूँ, 7 का घन ले लूँ, तो 7 का कितना होता है 343, और प्लस 7 कर दूँ तो 350 हो जाएगा, यानी तो फिर इसमें जाऊँ अगर मैं 8 का घन लूँ, ठीक है, अगर 8 का लूँगा तो कितना होगा 512, 500 क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 करूँगा तो मैं 519 हो जाएगा। तो यानी मैंने यहाँ पर देखा कि 6 का घन लिया, 7 का घन लिया, या 8 का लिया, फिर यहाँ आगे मेरे को 9 का लेना चाहिए, और 9 का कितना होता है 729, और प्लस के मेरे को 7 करने हैं तो ये हो जाएंगे 736। ऑप्शन नंबर में ए की ओर
बढ़ जाऊंगा, और ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, इस पे सही होगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो श्रृंखला आपको दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें लुप्त संख्या यानी ये वाला पद हमें ज्ञात भी करना है। तो जैसे इस पद को हम ज्ञात कैसे करेंगे, अगर मैं देखूं यहाँ पर डी से ए प्लस 2 हुए, यहाँ से प्लस 2 एच हुए, प्लस 2 करूँगा जे हो जाएगा, प्लस 2 एल, तो प्लस, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा एन आएगा। अगर एन आएगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, अलविदा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आगे की ओर देखें हम, तो हमें करना पड़ेगा क्या, सोचो। अगर लास्ट वाली संख्या नहीं, तो मेरे को बीच वाली संख्या ही ले लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हमें पता चले कि अपना क्या होगा। तो देखो जे से अगर मैं क्या करूँ कि मेरा जे से अगर मैं -5 करूँ तो यू आ जाएगा, यू से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो पी आ जाएगा, और माइनस पी से -5 करूँगा तो के आ जाएगा, या के से माइनस अगर मैं 5 करूँगा तो क्या होगा, आप कहोगे कि एफ आ जाएगा। अगर एफ से -5 करूँगा तो ए आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आता है, फिर देखो ए से +3 करूँगा डी हो जाएगा, +3 करूँगा तो 4 और 3 7, 7 पे जी, 7 और 3 10, 10 पे जे आ जाएगा, 10 और 3 13, 13 पे एम आ जाएगा, 13 और 3 16, 16 पे क्या आएगा, पी आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी की ओर आप क्या करोगे, बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं रखना है, टॉप क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, कैसे, आपको इन दोनों का बीच का अंतर निकालो पहले, 1 मिनट रुको, हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर निकालो आप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये बताओ, दोनों के बीच का अंतर निकालो। अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, 37। ठीक है, कितना आ जाएगा, 37, और 37 इंटू में अगर 2 कर दूं तो मेरा 74 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो रहा हो तो नीचे वाले में भी होना चाहिए। तो इन दोनों का बीच का अंतर आप कहोगे, 1 मिनट, कितना होता है दोनों के बीच का अंतर, आप कहोगे कि हमारा 30 हो जाएगा। 105 में 75 गया 30, और 30 इंटू 2 करूँ तो 60 हो जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार इन दोनों का बीच का अंतर हमें निकाल देना है। तो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 29। ठीक है, 29 इनका दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा, और इंटू 2 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 58, 58 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग, इसमें क्या कह रहा है, स्थान, अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लूं तो पहले प्लस लगाऊंगा, फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा सीरीज बनता है तो आप क्या करोगे, तो इस स्थिति में पहले प्लस प्लस को क्या कर लूँगा, जोड़ लूँगा। ठीक है, तो इन प्लस प्लस को क्या करूँगा, मैं जोड़ लूँगा दोनों को। ठीक है, इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ लूँगा, और इसके बाद इन माइनस माइनस को दोनों को जोड़ लूँगा, जिससे कि मेरा उत्तर आसानी से आ सके। तो मैं क्या करूँ, देखो ऑप्शन नंबर मैंने ए उठाया है। अगर मैं जोड़ूँ इनको तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 4 16 का 6। ठीक है, 16 का 6 हो जाएगा। इसके बाद देखो कि 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 1 14। इसके बाद 5, 5 और 3 8, 8 1 तो 10 और 11 यानी 11 हो जाएगा। माइनस कर दो, फिर इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, आपका हो जाएगा कितना, 8 और 6 कितना होगा, 14 का 4। ठीक है, 14 आया, 14 का क्या 4 हो गया। इसके बाद 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3
6 और 4 10, 10 और 11। तो आपको क्या करना है, 1146 में से 1134 घटाना है, तो आप कहोगे 12 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर अपना ए वाला एकदम सही बनता है। क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम क्लियर क्वेश्चन बन जाएगा। फिर देखो, ये घन का यानी पासे का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पासे का एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के 3 हो जाएगा और 2 के 4 हो जाएगा। जैसे कि 5 और 6 कभी साथ में नहीं आएगा, इसी प्रकार 1 और 3 कभी साथ में नहीं आएगा और 2 और 4 कभी साथ में नहीं आएगा। अगर उसमें आते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमें यहाँ नज़र पड़ती है कि 5 और 6 साथ में है, गलत है। 5 और 6 साथ में है, गलत है। इसमें 2 है, 3 है और 6 है, बिल्कुल है। इसके बाद आप देखो, इसमें 1 है और 4 है, इसमें है और 6 इसमें, यानी सभी अलग दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो ऐसा ऑप्शन काट दो जो कि आपके इसमें नहीं बनता हो, ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी आपके 3 ऑप्शन बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखो, अगर आपको 2 के नीचे 3 दे रखा है और साइड में 6 दे रखा है, बिल्कुल सही है ये भाषा 1% भी आपका गलत नहीं बनता है। पर क्या 1 के नीचे 4 आ रहा है, आपको कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 के नीचे 2 आ रहा है। समझ आ गया ना, 1 के नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 1 इससे 2 आ रहा है तो ऑप्शन में ये भी गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आप इस तरह से केवल सी यानी ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ जाओगे। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है सीरीज का और अच्छा क्वेश्चन भी माना जाता है। ज़्यादा कोई अंतर वाला क्वेश्चन नहीं है, पर छोटा सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। अंतर देखूँ मैं तो 4 का, अंतर देखूंगा 8 का और अंतर देखूंगा 16 का। फिर आगे कितना आएगा, 32 का अंतर हो जाएगा। 90 और 32 आप जोड़ दो तो 2 हो जाएगा और 9 और 12 यानी 22। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बिल्कुल सही बढ़ोगे। ठीक है, फिर रहेगा आज का ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा और बढ़िया क्वेश्चन भी है, जो कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे ही जाएंगे। इसने कहा है इनटू का अर्थ प्लस है, यहाँ पर आपको प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस कर देना है। ठीक है, इसके बाद इनटू का अर्थ क्या कह रहा है, एक बार आपको इसको पूरा देखो। प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है। भाज्य का अर्थ इनटू है, यानी भाज्य है, इसका अर्थ क्या हो, इनटू हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है, भाज्य होता है, यानी आपका यहाँ से भाज्य। अब देखो आप 182 भाज्य 13 प्लस 5 माइनस 16 इंटू 14, सॉरी 44। ठीक है, 44 हो जाएगा। अब देखो 13 से मैं अगर 182 को काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा, आप कहोगे ये जाएगा 14 बार। ठीक है, प्लस आपको क्या कर देना है, इससे अगर आगे जाते हैं हम तो इन दोनों को, ठीक है, प्लस करना है आपको। तो क्या करोगे, यहाँ से देखिए, ठीक है, प्लस का अर्थ इंटू है, सॉरी। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या होगा, इंटू हो जाएगा। यानी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटू लगाना है। ठीक है, यहाँ पर इंटू लगाना हो, लास्ट में माइनस यहाँ हो जाएगा। चलो अब हो गया सही बिल्कुल। तो इसको आप इंटू करोगे तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 44। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 94 माइनस 44। तो ऐसे में स्थिति में आपका बनता है कितना है, 50। 50 यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 3 की ओर बढ़ जाओगे। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर बताना इस क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए और कितने आपको याद थे। और लास्ट में एक बार जाते जाते क्या लिखोगे, जय हिंद ज़रूर लिख दोगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद,